राजनीति हो या खेल जगत, बात देश की सुरक्षा की हो या शिक्षा की, देश की समस्या हो या देश का इतिहास, अब हर खबर को हम दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। पठानकोट के किसान नेताओं ने बजट में केंद्र सरकार से बाजरा और सरसों की खेती पर सब्सिडी देने की मांग की। किसानों ने कहा कि खादों, बीजों, कृषि औजारों पर केंद्र सरकार जीएसटी के रेट कम करेगी तो किसानों को बहुत राहत मिले, क्योंकि वैसे ही खेती करने में काफी खर्चों का सामना करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर किसानों को कुदरती आपदा से खराब होने वाली फसल का साथ साथ ही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे में देरी से अगली खेती करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किसानों को कर्ज भी उठाना पड़ता है। किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की कि आपदा की मिलने वाली राशि को तुरंत प्रदान करे तो किसानों को अधिक कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। पठानकोट से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, जो 2023 में किसानों के लिए बजट आ रहा है, इसमें किसानों की हम ये डिमांड रखते हैं कि किसानों के हक में होना चाहिए ये बजट, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो किसानों को बहुत मंदी की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि फसलें कई बार कुदरत की आफतें आ जाती हैं जिससे फसलें ख़राब हो जाती हैं। उससे क्या होता है, किसानों का जो बजट है वो बिगड़ जाता है और जो जीएसटी है, जीएसटी वगैरह, जो खाद पे जीएसटी लगता है, पेस्टिसाइड खाद पे जीएसटी है, ऑर्गेनिक खाद पे तो ज़्यादा जीएसटी है, मतलब बहुत सारी खादों पे जीएसटी ज़्यादा है, लेकिन वो जीएसटी को कम कर देना चाहिए ताकि किसान आसानी से ऑर्गेनिक खाद को ख़रीद सके और अपनी फसलों को अच्छा बना सके। और जो किसानों को जो मंदी आ रही है वो जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से किसान अपनी फसलों को ज़्यादा सही में उगा नहीं पाता, तो उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है उसका, तो जितनी फसल उसकी निकलती है उससे ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है। तो थोड़ा सा खर्चा कम हो जाए, किसानों की जेब में मार कम पड़े। दूसरा बात यह है कि किसानों को जो प्रोत्साहित किया जाता है धान और गेहूं की खेती के लिए, चावल और गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसी तरह ही बाजरे और सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरसों की खेती से क्या होगा कि जो तेल के रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, सरसों के तेल के रेट आसमान छू रहे हैं। इससे क्या हो कि सरसों की खेती होगी तो तेल के रेट कम हो जाएंगे, तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। तो जो प्रोत्साहित किया जाए बाजरे की खेती को, सरसों की खेती को, सब्जियों को, और ऑर्गेनिक खाद के साथ खेती उगाई जाए। बस ये सरकार को इसी तरह से मतलब किसानों को सपोर्ट करते रहना चाहिए कि ये फसल इस तरह से उगानी चाहिए बस। और जीएसटी कंट्रोल में लाए, किसानों के हक का बजट हो, किसान आसानी से खादें खरीद सकें, किसान आसानी के साथ खेतों के जो औज़ार हैं उस पे भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, बीज पे भी सब्सिडी होनी चाहिए, और बीज पे सब्सिडी, फसल पे सब्सिडी, मतलब हर एक चीज़ पे सब्सिडी होनी चाहिए किसानों के लिए। और साथ में जो फसलों की जो ख़रीद है ना, ख़रीद सेंटर सरकार रेट निर्धारित करे, फॉरेन के साथ व्यापार करे और हमारी फसलें जो आसानी के साथ मतलब फॉरेन में भी जाए और रेट अच्छा मिल सके। बस थैंक यू सर। मनोहर लाल ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ जीएसटी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।